दूसरे चैप्टर में अध्याय में खेल के बारे में दिया है कि इस चैप्टर में हमें खेल के बारे में समझना है। चलिए पढ़कर इसको समझते हैं। खेल की घंटी में कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे? कोई ऐसा खेल बताइए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सकें। शिक्षिका सोच ही रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम खो खो खेलेंगे। रेशमा आकर बोली कि मैडम हम लोग खो खो खेलेंगे। मयंक बोला, हम 21 बच्चे हैं, एक साथ कैसे खेल सकते हैं? तो सलमा ने कहा कि गर्मियों की छुट्टी में जब मैं मामा जी के यहाँ गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। मैरी बोली, ठीक है हम लोग खो खो खेलेंगे, पर टीम कैसे बनाएंगे? सलमा बोली कि एक तरफ लड़के और एक तरफ लड़के रहेंगे। फिर मैरी बोली कि लड़के तो कम हैं, कुछ और तरीका सोचना होगा। तो कंचन ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, पहले सब लोग लाइन बनकर खड़े हो जाएं और फिर 1 और 2 नंबर बोलेंगे, उसके बाद 1 नंबर वाले एक तरफ और 2 नंबर वाले एक तरफ हो जाएंगे, यानी एक दूसरे की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर सचिन ने कहा हम तो 21 हैं, एक तरफ तो 11 और दूसरी तरफ 10 बच्चे होंगे, तो एक बच्चा के बारे में हमें सोचना है। तो कंचन ने कहा कि हम में से कोई एक देखेगा कि हम खेलते समय नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, यह सुनते ही राहुल बोला कि यह काम तो मैं करूँगा। इस तरह टीम बनाई गई। अब प्रश्न उठा कि कौन सी टीम बैठेगी और कौन सी खड़ी होगी। मयंक ने टॉस करके इस समस्या का भी समाधान कर दिया। खेल शुरू हुआ। टीम ए बैठी हुई थी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह किए और रानी खो बोलने के लिए खड़ी हुई। टीम बी में से सबसे पहले रिया, पिंकी और अब्दुल खो खो खेलने के लिए आए। रानी ने दौड़ते हुए मयंक की पीठ पर हाथ रखा और बोला, खो। मयंक दौड़ा और रिया को छू लिया और रिया आउट हो गई, यानी उसको छूने पर वह आउट हो गई, यानी वह खेल से बाहर हो गई। खेल चल ही रहा था कि घंटी बज गई। बच्चे, अरे यह घंटी इतनी जल्दी बज गई, यानी उनको कहने का मतलब था कि समय का पता ही नहीं चला। खेलते समय उनको पता नहीं चला समय का और घंटी बज गई, इसलिए उसने चौकर बोले कि अरे यह घंटी इतनी जल्दी बज गई, समय का पता ही नहीं चला। कितना मज़ा आया खेलने में, कल भी खेलेंगे। सुखदा बोली, अरे कल तो छुट्टी है और मैं अपने राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिनमें आपकी कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं, सूची बनाइए। तो इसका जो खेल है यहाँ पे हम लिखे हैं कि कबड्डी है, हॉकी, क्रिकेट, खो खो, लुका छिपी, फुटबॉल और रग्बी। इसमें ऐसे खेल हैं जो सभी बच्चे भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि दूसरे दिन सुबह सुबह सलमा तैयार होकर सुखदा के घर खेलने के लिए आई। सुखदा ने कहा, आज तो मैं भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। सलमा, कुश्ती? सुखदा ने कहा, हाँ, मेरे राहुल भैया बता रहे थे कि अखाड़े में 2 गांव के पहलवानों बंटी और चेतन की कुश्ती होने वाली है। सलमा, तब तो मैं भी चलूँगी। राहुल के साथ सलमा और सुखदा अखाड़े में पहुंचती हैं। 2 पहलवान छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिट्टी में गिरा रहे हैं। सलमा बोली, अरे सुखदा, तूने तो कहा था कि कुश्ती हो रही है, पर यहाँ पर तो 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। सुखदा, हाँ, मैंने सोचा कि कोई खेल हो रहा है, पर यह तो लड़ाई हो रही है। पास में खड़ा राहुल उन दोनों की बातें सुन रहा था। राहुल, ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये तो खेल खेल रहे हैं। जैसे कबड्डी खो खो खेलते हो वैसे भी यह भी खेल हैं। सलमा, कबड्डी और खो खो में हम मारते नहीं हैं। राहुल, अरे वे मार थोड़े ही रहे, वे तो खेल रहे हैं। देखो चेतन पहलवान और बंटी पहलवान दोनों अपने आप को बचा रहे हैं। सलमा, तो इसमें हार जीत कैसे तय होगी? राहुल, जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा देगा और उसे चित कर देगा तो पहला पहलवान जीत जाएगा। देखो चेतन पहलवान ने 3 बार बंटी पहलवान को गिराया है, लेकिन बंटी पहलवान अभी तक चित नहीं हुआ है। इतने में एक पक्ष के लोग ताली बजाने लगे। सलमा ने पूछा कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं। तब राहुल ने बताया कि चेतन पहलवान ने बंटी पहलवान को हरा दिया है और हराकर उनके पक्ष के जो लोग थे जो जीत गए थे, यानी चेतन पहलवान की तरफ के उनके लोग की तरफ ताली बजाने लगे।
इसलिए चेतन पहलवान की तरफ के लोग खुश हैं और वह ताली बजा रहे हैं। अब बंटी पहलवान चित हो चुका था, यानी उस अखाड़े में गिर चुके थे, यानी हार चुके थे और अखाड़े के मैदान की मिट्टी उसके पीठ में लग चुकी थी। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि आप कौन कौन से खेलों के नाम जानते हैं, सूची बनाइए। देखिए जो खेल है इसमें लिखा गया है कि आप जो जो खेल का नाम जानते हैं उसका सूची बनाइए। तो बैडमिंटन, खो खो, क्रिकेट, हॉकी, लूडो, कैरम बोर्ड, नौका दौड़, लुका छिपी, कुश्ती, कबड्डी और कंचा। कंचा जो खेल है, जो बचपन में हम लोग जिसे आम भाषा में गोली कहते हैं, ये सभी खेल आप सभी जानते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, खेलों के नाम हमें लिखना है अपनी मर्ज़ी से। तो जो कोई भी आपको खेल पता हो आप लिख सकते हैं। कुश्ती के खेल में कितने दल होते हैं? तो कुश्ती के खेल में 2 दल होते हैं, यानी दोनों तरफ से एक एक आदमी कुश्ती लड़ता है, तो 2 दल होते हैं। ऐसे कौन से खेल आप खेलते हैं जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं? तो कुश्ती हो गया, बैडमिंटन हो गया और कंचा हो गया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न दिया है कि 2 से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? तो 2 से ज़्यादा व्यक्ति द्वारा जो खेल खेले जाते हैं वह कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, हॉकी, लुका छिपी, नौका दौड़, कैरम बोर्ड, लूडो, गिल्ली डंडा और अंताक्षरी हैं, जो 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है। ऐसे कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता अपने बचपन के दिनों में खेलते थे? पता करके लिखिए। तो ऐसे खेल कबड्डी हो जाएंगे, कुश्ती, क्रिकेट जो बहुत ही प्रचलित हैं, खो खो, गिल्ली डंडा, लुका छिपी, कंचा, क्रिकेट और लूडो। यह सब जितने भी ये सब खेल हैं, ये सब प्राचीन खेल हैं, यानी पुराने खेल हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता नहीं खेलते थे पर आप खेलते हैं? तो वह खेल हैं लुका छिपी, कंचा, मोबाइल पर गेम, यानी बहुत से मोबाइल पर गेम जो आजकल वर्तमान में चालू हैं, जो प्राचीन काल में या पूर्व काल में ऐसा नहीं था। जैसे पबजी हो गया जो वर्तमान समय में खेला जा रहा है। चलिए आगे सवाल दिया है, सुखदा के द्वारा बनाई गई सूची, ये खेलों की टोटल खेलों की सूची है। इसमें दिया है कि सुखदा की सूची से पता कीजिए कि कौन कौन से खेल ऐसे हैं जो घर में खेले जा सकते हैं और कौन से घर से बाहर खेले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 1 नंबर में कि घर में खेले जाने वाले तलवारबाजी और घर से बाहर खेले जाने वाले कबड्डी। जैसे लूडो 2 व्यक्ति द्वारा खेले जाते हैं, आप कहीं भी खेल सकते हैं, घर में भी खेल सकते हैं। और गिल्ली डंडा या बाहरी खेलने वाला खेल है। कैरम बोर्ड बैठकर आप आराम से कहीं भी खेल सकते हैं। और खो खो यह बाहरी खेले जाने वाला है। जैसे कुर्सी दौड़ हो गया, तो कुर्सी दौड़ भी हम आसानी से खेल सकते हैं घर में। और सुई धागा हुआ, यह दौड़ वाला खेल है, तो इसके लिए जगह चाहिए, तो बाहर इसे खेल सकते हैं। जैसे गुड़ा गुड़िया, तो भी घर में खेल सकते हैं। क्रिकेट हुआ, तो यह बाहरी का खेल है। लुका छिपी और ये नौका दौड़। ठीक है, तो लुका छिपी भी हम आसानी से खेल सकते हैं कम जगह में, और नौका दौड़ जो है ये बाहर से खेले जाने वाले खेल हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, कुश्ती का खेल खत्म होने के बाद चेतन पहलवान के समर्थक खुशियाँ मना रहे थे। बंटी पहलवान भी चेतन पहलवान के बधाई देने आए। चेतन ने उन्हें गले लगाया और बंटी को समझाते हुए बोला कि अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास करने की आवश्यकता है, थोड़ा और अभ्यास होता तो तुम जीत गए होते। ठीक है। सलमा चुपचाप खड़े सब देख रही थी। उसको लग रहा था कि कब चेतन पहलवान के पास से भीड़ हटे और वह वहाँ पहुँचे। जैसे ही भीड़ खत्म हुई, सलमा चेतन पहलवान के पास गई और पूछा, ये कैसा खेल है जिसमें एक दूसरे को मारकर मिट्टी में गिरा दिया जाता है? क्या आप लोगों को चोट नहीं लगती है? इसमें क्या मज़ा आता है? चेतन पहलवान, यह भी एक खेल है, इसको खेलने में बहुत मज़ा आता है, पर इसमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। यह एक तरह का व्यायाम है अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने का। इस तरह के अनेक खेल हैं जो हमारे देश में और विदेश में भी खेले जाते हैं। व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी इन्हें सीखते हैं। जैसे तुमने जूडो कराटे का नाम सुना होगा। सलमा ने कहा कि हाँ, मैंने टीवी पर लड़कों को खेलते हुए देखा है। फिर चेतन पहलवान ने कहा कि लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं। उस तरह के खेलों को मार्शल आर्ट कहा जाता है। इस तरह के खेलों को मार्शल आर्ट कहा जाता है। मार्शल आर्ट में कौन आता है? जूडो कराटे। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, फिगर में दर्शाया गया है यहाँ कराटे के जैसे का।
सलमा, यह मार्शल आर्ट क्या होता है? तो चेतन पहलवान ने कहा कि आओ मैं बताता हूँ। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। इससे अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य या देश में परंपरागत ढंग से इस तरह कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही है। चाहे भारत में गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो या जापान का सूमो, सिख समुदाय का गतका तथा आज के समय में जूडो कराटे, ये सभी मार्शल आर्ट हैं। ठीक है। जैसे सिख समुदाय का गतका, गतका का मतलब होता है जैसे हम लोग लाठी के रूप में इसे खेलते हैं। और ये जापान का सूमो, जो जापान का सूमो एक प्रकार का खेल है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि अपने आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाइए। तो हमारे आसपास जो खेले जाने वाले खेल हैं वह क्रिकेट है, कबड्डी, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, लूडो, हॉकी, कंचा, खो खो, लुका छिपी, पीटो, शतरंज और फुटबॉल हैं जो आसपास हमारे खेले जाते हैं। उनमें से आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगते हैं और क्यों? तो खेलों का नाम, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे अपनी मर्जी के अनुसार लिख सकते हैं। तो मेरा लिखना है फुटबॉल। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि इस खेल में हम सभी एक साथ खेलते हैं और इसमें एक दूसरे की टीम पर गोल सेट किया जाता है। ठीक है। जैसे देखिए ऊपर बनाई गई सूची में से किसी एक खेल के बारे में पता करके लिखिए। तो हमने अपने मर्जी से यहाँ पे लूडो लिखा है। लूडो के बारे में हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। देखिए इसमें 2 व्यक्ति या 4 व्यक्तियों के बीच खेला जाता है। इसमें 2 व्यक्ति या 4 व्यक्तियों के बीच खेला जाता है। इस खेल में 4 गोटियाँ होती हैं जो किसी विशेष प्रकार के तथा विभिन्न रंगों की होती हैं। इस खेल में जिसकी गोटियाँ आगे बढ़ती हैं वही जीतता है। यानी इसमें जो सबसे आगे जिसकी गोटी बढ़ती हैं, पासा फेंकने के पश्चात जो भी संख्या आता है उसको गोटी बढ़ाया जाता है और जो सबसे आगे गोटी बढ़ता है उसी की जीत हासिल होती है। ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। क्या यह किसी निश्चित दिन या पर्व पर खेला जाता है? तो नहीं, यह किसी निश्चित दिन या पर्व पर खेला नहीं जाता है। यदि निश्चित दिन या पर्व पर खेले जाने वाला खेल है तो वह है, ऐसे बहुत से खेल हैं जैसे पतंग उड़ाना हो गया और भी बहुत से खेल हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए मार्शल आर्ट से संबंधित यहाँ गतका खेलने के बारे में बताया गया है। लोगों के बीच जो गतका खेल रहे हैं उनके बारे में दिया गया है। मार्शल आर्ट, गतका एक मार्शल आर्ट है। यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। उसी दौरान गतका का खेला जाता था। तो गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है कि मार्शल आर्ट के बारे में अपने दोस्तों को साथ चर्चा करके लिखिए। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। इसमें दर्शाया गया है ऐसा युद्ध कला है। इसका उद्देश्य है एक दूसरे की शरीर की रक्षा करना। जैसे कराटे सीखना एक मार्शल आर्ट है। कराटे सीखना या गतका खेलना, यह सब क्या है? मार्शल आर्ट है। खेल के लाभ के बारे में हमने जाना। खेल के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए रखने में काम आती हैं। ऐसा ही है व्यायाम या योग। हमारे देश में प्राचीन काल से लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या योग करते आ रहे हैं। व्यायाम को किसी प्रशिक्षक से सीखना जरूरी होता है। आपने भी अपने घर या आसपास लोगों को व्यायाम करते हुए देखा होगा। आप अपने बड़ों से सीखकर व्यायाम कर सकते हैं। जैसे देखिए व्यायाम सीखना है, जैसे ये देखिए ये सिद्धासन मुद्रा में है। यह भी एक व्यायाम की प्रक्रिया है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि नीचे एक खेल का जीत का जश्न मनाते हुए चित्र दिया गया है। चित्र को देखकर बताइए। देखिए यह क्रिकेट खेल का मैच है जो जीतने के बाद ये सब लोग अपने आप में जश्न मना रहे हैं। यहाँ दर्शाया गया है 2011 का यह खेला गया एक मैच है जिसमें सभी लोग अपने जीत का हासिल करके जश्न मना रहे हैं, यानी खुशी मना रहे हैं। चलिए इसमें दिया है खेल का नाम। तो खेल का नाम हमें लिखना है कि किस खेल से संबंधित है। जो इसमें दिया गया है जो लोग जश्न मना रहे हैं वह क्या है? क्रिकेट खेल है। कितने व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है? तो 22 व्यक्तियों द्वारा। एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11।
खेल के बारे में अन्य बातें जो आप जानते हो उसके बारे में लिखना है। देखिए हमने जो जाना है यहाँ पे लिखा है, क्रिकेट एक राष्ट्र के स्तर पर खेले जाने वाला खेल है जिसमें प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में पहले टॉस के रूप में उछाला जाता है और जो जीतता है वह पहले खेल शुरू करता है। ठीक है, और भी इसके बहुत से नियम हैं, अपनी इच्छानुसार आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ तक ये क्वेश्चन था, यह समाप्त हो गया।